कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को नमस्ते और राधे राधे। तो यहाँ मैं सूर्य भगवान को प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं झाड़ू ही मारती हूँ। झाड़ू लगाया मैंने कमरे में, एक एक करके मैंने सारे ही रूम साफ़ कर दिए थे। सुबह बच्चे सो रहे होते हैं तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ और साफ़ सफाई कर देती हूँ। मतलब पहले तो नहीं उठती थी, आजकल मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब सुबह टाइम से सारा काम हो जाता है। एक बार अगर आप लोग उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग नहीं उठते हैं तो एक बार उठ के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। सुबह टाइम पर सब काम भी हो जाता है और आप अपने बच्चों को थोड़ा टाइम। क्यों तुम्हें मेरे साथ ही उठना होता है? अभी तो सब सो रहे हैं, मेरे साथ ही उठना होता है तुम्हें, हैं? मेरे साथ ही उठना होता है। आया हटो, चलो हटो, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। हटो बेटा, रोनी हटो। इसको मेरे साथ ही उठना होता है और रौनक मेरे साथ ही उठ जाता है। मतलब जब मैं उठती हूँ तो उसको मेरे साथ ही उठना होता है। 1-2 मिनट का इधर उधर होगा पर वो उठ ही जाएगा। उसको जैसी मतलब खुशबू आ जाती है कि क्या हो जाता है, वो मेरे साथ ही उठ जाता है। फिर मैंने उसको दोबारा सुला दिया था क्योंकि मुझे करना था काम। मैंने उसको दोबारा फीड करा दिया था और वो सो गया था। नहीं तो अगर वो नहीं सोता ना तो वो मेरे इधर इधर उधर घूमता ही रहता, मेरे आसपास वो घूमता ही रहता और वो कोई काम करने नहीं देता है। इसलिए पहले मैंने उसको सुला दिया था क्योंकि जब तक वो सोएगा नहीं तब तक कोई काम होगा ही नहीं, करने ही नहीं देता है। उसके साथ एक न एक चाहिए काम करने के लिए। सुबह टाइम से फिर मेरा काम हो गया था और काम करने के बाद मैं नहा धो के हो गई थी रेडी। बच्चों का टिफ़िन मुझे बनाना था, बच्चों को भी उठाना था, उनको नहलाना धुलाना था। तो सबसे पहले मैं ही नहा ली थी। मैंने कहा बाद में इनको नहलाऊंगी क्योंकि ये सब परेशान कर देते हैं मुझे, क्योंकि पहले मुझे इनका लंच बनाना था। इसलिए मैं ही फ्रेश हो गई थी सबसे पहले। नहा धो के फिर मैं आ गई थी किचन में और आज मुझे बनाना था ऋषभ के लिए पनीर, क्योंकि उसको पनीर बहुत पसंद है। तो आज मैंने उसके नाश्ते में बनाई थी पनीर और पूड़ी। खुशी तो नहीं खाती है पर ऋषभ को बहुत पसंद है। खुशी को पनीर इतना पसंद नहीं है। उसको मतलब यह है कि खाना खाना उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। उसको फास्ट फूड आप जितना खिला दोगे ना वो शौक से खाती रहेगी। अब वो खीरा खा लेगी, उसको खीरा काट के दे दो या कोई फ्रूट दे दो। और ऋषभ के फ्रूट खाने में भी बहुत नखरे हैं, वो फ्रूट भी जल्दी नहीं खाता है। तो उसको मेरे को ऐसा होता है कि देना ही, फ्रूट अगर उसको दूंगी ना तो वो वैसे ही वापस लेके आ जाता है। और आजकल तो इनके स्वीट लंच में अगर मैं फ्रूट दूँ ना तो एप्पल दूंगी तो वो भी काले पड़ जाते हैं। और यहाँ फिर मैं उसके लिए नाशपाती काट रही थी, ये भी काली पड़ जाती है। मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि मैं इनको फ्रूट में दूँ क्या। और केला दोगे तो केला भी इनका अजीब सा हो जाता है काटने के बाद। बहुत टेंशन हो जाती है मुझे कि इनको फ्रूट में दिया क्या जाए। कभी कभी तो ऐसा करती हूँ कि काजू बादाम और मखाने होते हैं, इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करके देसी घी में वो दे देती हूँ। तो वो तो शौक से खा के आते हैं। और फ्रूट में मेरे को बहुत दिक्कत होती है देने में कि इनका फ्रूट लंच दिया क्या जाए। और रोज का ही सीन है, जब आम के सीजन थे तो आम दे देती थी। तो मैं तुम उधर हो जा रही हो क्यों? तो तेरी अम्मा कभी इधर खसक रही कभी इधर खसक रही है ना। तो ले लो, देखो रौनक उसकी बैग हैं? कितना मासूम बच्चा है मेरा। चार्ज भी तो होता है। कितना मासूम बच्चा है मेरा, कितना मासूम सा बच्चा है मेरा। इसको मुँह खा रहा, कितना पूजा मासूम कैसे बनाई पता है? देखो कितना मासूम सा बच्चा है मेरा। ये मुझसे अलग होना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? ये अब इनको कैसे मनाऊं? और यहाँ रात में मैंने चावल फ्लो के रखे थे वो बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए। और यहाँ उड़द की दाल भी फ्लोई थी मैंने, जिसको मास की दाल भी बोलते हैं। तो इन दोनों को मैंने फ्लो के रखा था क्योंकि आज इनकी कचौड़ी और खीर बननी थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड के दादा दादी का श्राद्ध है। तो फिर मैं यहाँ आके पहले मैंने उनको खीर रख दी थी, मतलब बनने के लिए खीर रख दी थी। और यहाँ मैं आटा मल रही थी क्योंकि हस्बैंड भी नाराज़ हो रहे थे कि लेट हो जाता है, तुम लोग जल्दी नहीं करते। लेकिन ये है कि बच्चे के साथ दिक्कत होती है, छोटा बच्चा है उसको भी संभालना होता है। वो परेशान भी बहुत ज़्यादा ही करता है वो। फिर यहाँ मैं आटा मल रही थी, मैंने कहा ठीक है जल्दी जल्दी हम कर देते हैं।
इसको मैं लेके आ गई थी फिर यहाँ पे गैलरी में थोड़ा सा घुमाने के लिए। और देखो कैसा लग रहा है ना, इसके सर में बाल बहुत कम है। और क्योंकि ये मान नहीं रहा था, मेरे पास ही आ रहा था बार बार भाग के, तो इसको मैंने कहा चल थोड़ी देर गोदी ले लेती हूँ। वहाँ काम भी करना है क्योंकि आज बहुत सारा खाना भी बनना था श्राद्ध का, तो मैंने कहा चल थोड़ी देर ले लेती हूँ। फिर इसको मैंने थोड़ी देर घुमा रही थी, मान नहीं रहा था, नीचे देख रहा था। फिर यहाँ पे मम्मी पूड़ी और कचौड़ी बना रही थी। थोड़ा सा आगे आगे करके करो ना, इतने नहीं आ पाएंगे, ऊपर ऊपर करो। पीछे हाँ तो चिपका चिपका के करो, फिर तुम्हें रखने में दिक्कत होगी। हाँ खाना नहीं है बेटा, जय जय माई हो रही है, जय जय माई। आजा तुम्हारे पर बाबा की, पर बाबा की, पर अम्मा की, जय 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 माई। हाँ चलो जय जय करो। रोनी नहीं, आओ इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरा बच्चा। जाएगा इसको गोदी में ले लो, नहीं मान रहा है। हैं अपने बाबा से ऐसे कहते थे तुम, घर में चटनी बनी है। रौनक थोड़ा थोड़ा सब में रखना। हाँ हो गई पूरी। अरे राम मर गए। क्या कहते थे अपने पापा से, बाबा से, चाचा जी। चाचा जी। हाँ अपने बाबा से, बाबा तो अरे बाबा ही तो है इनके दादा। बाबा हैं। हाँ सब चाचा जी कहते थे। ये लोग भी चाचा जी कहते थे। स्कूल में पूछा तुम्हारे बाबा, हम बोले मेरे बाबा हैं। अच्छा ये भी चाचा जी कहते थे। नहीं क्या कहते थे, लाइट नहीं आ रही है, बोल दो नहीं आ रही है। आ रही है, पूछ तो लो, पूछ तो लो क्या कह रहे हैं। जल में डालना है? नहीं हाँ थोड़ा सा जल में डालो, थोड़ा थोड़ा सा सारी पूड़ी के ऊपर रख देना। मैं बता तो रही हूँ, थोड़े थोड़े रख दो सब पे। मैं कह रही हूँ ये क्या कहते थे हमारे घर, क्या चटनी बनी है। खाना क्या बना है, चटनी बनी है। सब्जी क्या बनी? घर में लग रही है। थोड़ा थोड़ा रायता, क्या है रायता है ना, थोड़ा थोड़ा सा रायता रख दो। दोनों बोड़ियों में से लो थोड़ा थोड़ा। उनका है ना वो, अम्मा बाबा दोनों का है। माथा टेको सही से और बोलो दादा दादी अपनी कृपा हम पे बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हमारे घर पे हमेशा रखना। रौनक को भी मत्था टिका दो। रोनी मम्मी रौनक को भी दे दो। जय करो रौनक, इधर देखो रौनक, जय करो, जय जय जय। खाने की थोड़ी है। फिर यहाँ पे हस्बैंड ने रख दिया था कौवों के लिए खाना। ये कौवों का ना निकाला था तो उनके लिए रख दिया था। फिर यहाँ आ गए थे
नीचे कुत्तों के लिए निकाला था, जो कुत्तों को देने के लिए आ गए थे नीचे खाना, और बुला भी रहे थे कि आ जाएगा, कोई दिख नहीं रहा था। फिर आगे जाके ये बुला के लेके आया, तो एक को बुलाया था तो देखो कितने सारे, पूरी भीड़ लगी हुई थी। तो मैं हंस भी रही थी, मैंने कहा देखो अभी तक एक नहीं आ रहा था और अब इतने सारे आ गए। तो इन्होंने सब खा भी लिया था। मतलब मुझे अच्छा लगा था कि चलो इतने सारे डॉग्स एक साथ आ गए, अच्छी बात है, कभी तो मिलते नहीं हैं और अभी इतने सारे आ गए। चलो फिर हम यहाँ पीछे पार्क में आ गए थे। पार्क में भी हमें गैया मिल गई थी और इसको भी हमने खिलाया। तो देखो ये भी खुश होके, मतलब गौ माता भी खुश होके खाने लग गई थी। और ये डॉग हमारे पीछे पीछे आ गया था, वहाँ खा के भी अब यहाँ पे भी इसको खाना था। तो मैंने इनको बोला इसको दे, तो कह रहे थे कि नहीं ये जो है ये गौ माता के भाग का ही है, मतलब इन्हीं को खिलाना है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो आज हमने जो अपने दादा दादी के श्राद्ध के लिए निकाला था, जो उनके लिए खाना, वो खा लिया, कुत्तों ने भी खा लिया और गौ माता भी हमें मिल गई थी तो उन्होंने भी खा लिया था। तो दिल को बहुत खुशी मिली, फिर इन्होंने गौ माता से आशीर्वाद लिया तो अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए।